नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। माघ महीने को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में कई धार्मिक पर्व आते हैं और ये माह विशेष रूप से स्नान, दान, पूजा पाठ और व्रत के लिए बहुत शुभ होता है। माघ मास में किए गए पुण्य कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस महीने में गंगा स्नान और प्रयाग में स्नान करना विशेष रूप से फलदायक माना गया है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास के स्नान का महत्व और विधि भविष्य पुराण में वर्णित है। माघ महीने के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण बातें। माघ महीने में गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है, जिसे माघ स्नान कहा जाता है। इस महीने में सूर्य पूजा का विशेष महत्व है। माघ महीने में भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस महीने में दान करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माघ मास में गाय, तिल, गुड़ और कंबल का दान करना विशेष पुण्य प्रदान करता है। माघ महीने में श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाता है। माघ महीने में माघ पूर्णिमा और एकादशी के दिन व्रत रखने से विशेष लाभ होता है। इसके अलावा माघ महीने में प्रयागराज में माघ मेला का आयोजन भी बड़े धूमधाम से किया जाता है, जहां लाखों श्रद्धालु स्नान और पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। 7वां अध्याय। माघ महात्म्य। दत्तात्रेय जी ने कहा है, राजन, एक दिन विकुंडल दूत के साथ स्वर्ग जाते हुए धर्मराज से ये प्रश्न किया, हे धर्मराज, मुझे ये बताइए कि हम दोनों भाइयों को एक जैसे जीवन, कर्म और मृत्यु का अनुभव करने के बावजूद अलग अलग फल क्यों प्राप्त हुआ है? धर्मराज दूत ने उत्तर दिया, हे विकुंडल, ये सच है कि माता पिता, भाई बहन आदि कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षी रहते हैं, वैसे ही एक परिवार में विभिन्न प्रकार के लोग एकत्र हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्मों से नरक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार तुम्हारे भाई ने बुरे कर्म किए हैं, इसलिए वह नरक की यातनाएं भोगेगा, जबकि तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। विकुंडल ने पुनः पूछा, हम दोनों भाई एक साथ रहते थे और एक जैसे पापी कर्म करते थे, तो ऐसा कौन सा पुण्य कर्म है जिसके कारण मुझे स्वर्ग मिला है? तब देवदूत ने उत्तर दिया, तुम्हारे मित्र का पुत्र सुमित्र, जो यमुना के तट पर आश्रम बनाकर वेदपाठ और हरि आराधना करता था, उसने तुम्हें 2 बार माघ स्नान करने का आग्रह किया था। तुमने उसके कहने पर यमुना के जल में माघ स्नान किया था, जिससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यमुना के जल में माघ स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और इसलिए तुम्हारे पुण्य से तुम्हें दिव्य सुखों वाला स्वर्ग मिला है। तुम्हारा भाई, जो पापों में लिप्त था, नरक में रहेगा और वहां की यातनाएं भोगेगा। दत्तात्रेय जी ने कहा है, राजन, देवदूत के वचनों को सुनकर उस वैश्य पुत्र ने दुखी होकर उनसे कहा, हे साधो, सत्पुरुष हमेशा उपकार करते हैं। मैं आपको सर्वज्ञ मानते हुए प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि प्राणी किस प्रकार के कर्मों से सद्गति प्राप्त करता है और किन कर्मों से नरक में जाता है? यमदूत ने उत्तर दिया, हे धर्मश्रेष्ठ, तुम्हारे इस प्रश्न को सुनकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। महर्षि, मेरे पास समय का अभाव है, फिर भी मैं तुम्हारे इस सुंदर प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह निश्चय ही स्वर्ग जाता है। हिंसा करने वाला व्यक्ति, चाहे वो वेदपाठ, दान, तप, यज्ञ किसी भी कर्म में भाग ले, वह सद्गति प्राप्त नहीं करता है। अहिंसा ही सभी धर्मों का मूल है। धर्मात्मा लोग छोटे छोटे जीवों की भी रक्षा करते हैं और उन्हें नरक नहीं देखना पड़ता। जो लोग मांसाहारी होते हैं और जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें नरक में रक्त स्नान करना पड़ता है। जो मांसाहार करते हैं, वे कीड़ों को कष्ट पहुंचाते हैं। वे नाना प्रकार की पशु योनियों का अनुभव करते हैं। ऐसे लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बावजूद अपंग और दरिद्री रहते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह प्रत्येक जीव पर दया करें और किसी को भी कष्ट न पहुंचाए। माघ मास की कथा प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बहुत ही दीनहीन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम श्रीवर्धन था। वह निर्धन था, लेकिन बहुत पुण्यात्मा था। वह प्रतिदिन भगवान शिव, विष्णु और दुर्गा माता की पूजा करता था, लेकिन उसके पास खाने पीने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं होती थी। उसकी पत्नी और बच्चे
भी भूखे रहते थे, लेकिन ब्राह्मण हर हाल में अपने कर्मों को निभाने की कोशिश करता था। एक दिन माघ महीने का आरंभ हुआ। माघ मास को विशेष रूप से पवित्र और पुण्यदायक माना जाता है। विशेषकर माघ स्नान का महत्व बहुत अधिक है। इस दौरान लोग गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं। श्रीवर्धन भी माघ स्नान के महत्व को जानता था, लेकिन उसके पास गंगा या यमुना में स्नान करने के लिए यात्रा करने का साधन नहीं था। वह सोचने लगा, मुझे कैसे इस माघ मास के पुण्य का लाभ मिलेगा। तब उसने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा कुआं खोला और उसी में स्नान करने का निश्चय किया। उसे पूरी उम्मीद थी कि माघ मास के पुण्य का लाभ इसी कुएं में स्नान करने से मिलेगा। एक दिन, माघ मास के पहले दिन, उसने पूरे मन और श्रद्धा से स्नान किया। स्नान के बाद उसने भगवान से प्रार्थना की और अपने पापों के नष्ट होने की कामना की। अचानक भगवान विष्णु ने श्रीवर्धन से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने माघ मास के पुण्य को बड़े श्रद्धा भाव से स्वीकार किया है। तुम्हारा स्नान और श्रद्धा ने तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दिया है। तुम्हारे पुण्य के कारण अब तुम्हारा जीवन समृद्ध होगा। भगवान विष्णु ने उसकी कठिनाई दूर की और उसे आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा सुखी और समृद्ध रहेगा। भगवान के आशीर्वाद से श्रीवर्धन की दरिद्रता दूर हो गई और वह समृद्ध हो गया। उसके घर में सुख शांति का माहौल बन गया और उसका परिवार खुशहाल हो गया। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि माघ मास का महत्व केवल गंगा या यमुना में स्नान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास से जो भी पुण्य कार्य किया जाता है, उसका फल अवश्य मिलता है। भगवान की भक्ति और पुण्य कार्यों से जीवन में सुख शांति आती है और पापों का नाश होता है। माघ मास में स्नान, पूजा और दान करने से पुण्य मिलता है और भगवान की कृपा से जीवन में समृद्धि और सुख आता है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।